नमस्कार दोस्तों, मैं करनी प्रताप माँ करनी स्टेनो क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो जैसा कि दोस्तों मैं आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन लेकर उपस्थित होता हूँ, सेम वैसी डिक्टेशन में आज आपके बीच लेकर आया हूँ, जिसमें कि 3 डिफरेंट पैराग्राफ और तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों वीडियो पर आने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। नीचे जो बेल आइकन दिया है उसको प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे अपकमिंग नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपके पास पहुंचती रहे। तो यहाँ पर आपको जैसा कि राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में डिक्टेशन दी जाती है, सेम उसी पैटर्न पे डिक्टेशन दी जाएगी, जिसमें कि 3 पैर रहेंगे और तीनों का कंटेंट अलग अलग जगह से लिया गया। तो दोस्तों यहाँ पे 80 शब्द प्रति मिनट की गति से डिक्टेशन है, जो कि अब से 5 सेकंड पश्चात स्टार्ट हो रही है। स्टार्ट। अमेरिका में अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। विराम। दर्जनों शहरों में प्रदर्शन हो रहे हैं। विराम। कई शहरों में ये प्रदर्शन हिंसक होते जा रहे हैं। विराम। प्रदर्शनकारी पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। विराम। कई बड़े शहरों में कर्फ्यू लगा हुआ है। विराम। यह पहली दफा नहीं है जब अश्वेतों के प्रति दोहरा रवैया अपनाने के कारण अमेरिका के भीतर प्रदर्शन हो रहे हैं। विराम। इससे पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, लेकिन 1960 के बाद यह पहला मौका है जब प्रदर्शन इतने व्यापक स्तर पर हुए हैं। विराम। इस मामले में वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तौर तरीकों पर भी सवाल उठ रहे हैं। विराम। यह ऐसा वक्त है जब पूरी दुनिया कोरोना वायरस की चपेट में है और लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की सलाह दी जा रही है। विराम। बावजूद इसके लोग प्रदर्शनों में शामिल होकर सरकार से सवाल कर रहे हैं। विराम। अश्वेत नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड की मौत का जो वीडियो सामने आया है वह और दिल दहला देने वाला है। विराम। एक श्वेत पुलिस अफसर जॉर्ज की गर्दन को अपनी टांगों के बीच में तब तक दबाकर रखता है जब तक कि वह मर नहीं जाता। विराम। पीड़ित कई बार छोड़ देने की गुहार लगाता है। विराम। बोलता है कि वह सांस नहीं ले पा रहा है। विराम। हालांकि पुलिस के उन सभी चारों अफसरों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने की बात कही गई है जो इस घटना में शामिल थे। विराम। पैरा। बौद्ध युग में भी स्त्रियां प्राय शिक्षित और विद्वान हुआ करती थी। विराम। विद्या, धर्म और दर्शन के प्रति उनकी अगाध रुचि होती थी। विराम। बौद्ध आगमों की शिक्षिकाओं के रूप में भी वे विख्यात थी। विराम। थेरी गाथा की कवियत्री में 32 आजीवन ब्रह्मचारिणी और 18 विवाहित भिक्षुणियां थी। विराम। उनमें सुभा, सुमेधा और अनुपमा उच्च वंश की कन्याएं थीं, जिन्हें विवाह करने के लिए राजकुमार और सेठों के पुत्र भी उत्सुक थे। विराम। भिक्षुणी खेमा उस युग की उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्री थी, जिसकी विद्वत्ता की ख्याति दूर दूर तक फैली थी। विराम। संयुक्त निकाय से ज्ञात होता है कि सुभद्रा नामक भिक्षुणी व्याख्यान देने में प्रसिद्ध थी। विराम। राजगृह के संपत्तिशाली सेठ की पुत्री भद्रा कुंडकेसा अपनी विद्या और ज्ञान से सबको आकृष्ट करती थी। विराम। यह उद्धरण इस बात के प्रमाण है कि उस युग में साधारणतः स्त्रियां ज्ञान पिपासु थी तथा उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहती थी। विराम। एक जातक कथा से ज्ञात होता है कि एक जैन पिता की 4 पुत्रियों ने देश का भ्रमण करते हुए लोगों को दर्शन शास्त्र पर वाद विवाद करने के लिए चुनौती दी थी। विराम। जैन साहित्य से भी विदुषी स्त्रियों के उदाहरण प्राप्त होते हैं। विराम। कौशाम्बी शासक की पुत्री जयंती ज्ञान और
दर्शन में निपुण थी। विराम पैरा। भारत में सभी राज्य सरकारें व अर्थशास्त्री इस पर एकमत हैं कि अर्थव्यवस्था के लिए सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि वे रोजगार के बड़े अवसर मुहैया कराने के साथ देश के निर्यात, विनिर्माण और जीडीपी में अहम योगदान देते हैं। कोविड-19 के संकट ने इन्हीं उद्यमों को सबसे ज्यादा तबाह किया है। अबाध रूप से दोबारा चालू करने के लिए इन्हें सहयोग की जरूरत है। ज्यादातर एमएसएमई के लिए कर्ज की उपलब्धता भी प्राथमिक जरूरत है, लेकिन उन्हें नकदी सहयोग दिया जाना भी जरूरी है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पिछले दिनों एमएसएमई क्षेत्र में दोबारा जान फूंकने के लिए जिन उपायों की घोषणा की थी, उनमें 2 उपाय विशिष्ट हैं। एक, कर्ज के लिए बनाए जाने वाला क्रेडिट गारंटी फंड और दूसरा, नकदी सहयोग के लिए बनाया जाने वाला फंडों का फंड यानी महाकोष। उन्होंने घोषणा की कि 10,000 करोड़ रुपए का महाकोष गठित किया जाएगा, जो एमएसएमई के लिए 50,000 करोड़ की नगद पूंजी सृजित करने में काम आएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी के बीच रोजाना हाईकोर्ट स्पेशल डिक्टेशन में लेकर उपस्थित होता हूं, तो जिसमें कि 3 पैराग्राफ दिए गए हैं, तो इसी डिक्टेशन में आपको 3 पैराग्राफ अवेलेबल कराए गए हैं, जिसमें तीनों का कंटेंट अलग अलग है। तो दोस्तों आप ये डिक्टेशन लिखने के बाद हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि हमारी डिक्टेशन से आपकी तैयारी कैसी क्या हो रही है। ठीक है दोस्तों, हम कल आपके बीच सेम ऐसी डिक्टेशन लेकर उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे चैनल पर बने रहने के लिए।